नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीटी 2022 की क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम इस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप पीटीटी 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर पाओ और जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए, हड़प्पा संस्कृति में। बी, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में। सी, वैदिक संहिताओं में। डी, चांदी के आहत मुद्राओं में। दोस्तों, हरियाणा के कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। कुनाल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि चांदी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दोस्तों, ये सत्य है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यही है कि वहाँ पर सुदृढ़ नालियों की व्यवस्था थी और नगरीय व्यवस्था थी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। बी है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। यह भी सही है। सी है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। दोस्तों, ये भी सही है। कई नगरों से हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। डी है, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग लोहे से परिचित नहीं हुए थे। लोग लोहे से परिचित उत्तर वैदिक काल में हुए थे। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 48वां क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु था। दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के अंदर स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए, चेनाब नदी। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको सब क्लियर हुआ होगा। 48वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चेनाब नदी। उसके बाद में 49वां क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ भारत के स्थलों की बात करनी है, पाकिस्तान के स्थलों की बात नहीं करनी है। तो दोस्तों, द ऑप्शन में हड़प्पा है, वो तो गलत हो गया, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो दोस्तों धोलावीरा भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, धोलावीरा। दोस्तों, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से धोलावीरा भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, दूसरे नंबर का स्थल है राखी गढ़ी और तीसरे नंबर का स्थल है कालीबंगा, जो कि भारत में खोजे गए हैं। उसके बाद में 50वां क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ए, लाल। बी, नीला और हरा। सी, पांडु। डी, नीला। दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का। उसके बाद में 51वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। दोस्तों, मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल विस्तार से पढ़ाया है।
उसके अंदर भी मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। दोस्तों ऐतिहासिक काल की बात करें तो आधुनिक जो इतिहास होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंदर आदि मानव और पाषाण काल आता है, तो ये भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। और उत्तर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये भी प्रागैतिहासिक काल के ही अंदर आता है, तो सिंधु सभ्यता इसके अंदर भी नहीं आएगी। जबकि दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके अंदर सिंधु सभ्यता आती है। तो आपका द ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। उसके बाद में 52वां क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। दोस्तों रंगपुर की जो सभ्यता है ये सौराष्ट्र में स्थित थी। रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था जो कि सौराष्ट्र में स्थित था। तो 52वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी सौराष्ट्र में। उसके बाद में 53वां क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। दोस्तों संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर गनेड़ीवाल है। दोस्तों गनेड़ीवाल पाकिस्तान के अंदर आता है। दोस्तों उसके बाद में हड़प्पा दूसरे नंबर पर आता है और मोहनजोदड़ो तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों ये तीनों ही पाकिस्तान के अंदर आते हैं। यदि भारत की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, उसके बाद में राखी गड्डी है और उसके बाद में कालीबंगा है। धोलावीरा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पर आता है। तो आपको समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द गनेड़ीवाल। उसके बाद में 54वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं। ए लोथल, ब चनहुदड़ो, स रोजदी, द कालीबंगा। दोस्तों रोजदी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हाथी के अवशेष मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा स रोजदी। उसके बाद में 55वां क्वेश्चन, जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जौ के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में 2 जगहों से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक तो हड़प्पा के अनागार से और दूसरा दुर्ग किले के सामने एक गोलाकार चबूतरा हुआ करता था, वहां पर महिलाएं बैठकर दान साफ करती थी, वहां से भी गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन दोस्तों जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जौ और गेहूं के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं जबकि जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ब बनावली। उसके बाद में 56वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है। दोस्तों घोड़े की बात करें तो घोड़े के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी खुदाई के अंतिम चरण से मिले हैं, तो घोड़े के साक्ष्यों को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों गाय की बात करें तो गाय का भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों हिरण और बैल इन दोनों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक बैल का अंकन मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द बैल। तो दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा हो गया है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और पीटीईटी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।